तो हरे कृष्णा, वेलकम टू जीएस चैतन्य क्लासेस। जीएस चैतन्य क्लासेस की रोड सीरीज का ये है लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। हम लोग पहले ही बहुत सारी प्लांट्स से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे स्टोरेज, ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशन, फोटोसिंथेसिस, इन सब चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अभी जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, प्रोटेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, देखो अभी जो प्लांट है वो बाहर खड़े हैं, अभी बारिश हो रहा है, बाहर खड़े हैं, अभी कोई फंगस आ रहा है वो उसी सेम जगह पे खड़े हैं, वो कहीं क्या बोल वो जानवर आ रहा है वो वहीं खड़े हैं, हर एक जगह पे क्या होता है वो खड़े रह रहे हैं। तो उनको प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए जो उनकी बॉडी पे प्रेजेंट होता है दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू। समझ में आया। और यहाँ पे जो हम प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले आएगा आपका एपिडर्मिस, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे एपिडर्मिस, और दूसरा आएगा कॉर्ड। ठीक है, अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एपिडर्मिस। समझ में आया। तो जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, मान लो कि ये कोई प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, समझाते हैं, एक मिनट। देख, ये क्या है, ये एक लेयर है और इसके नीचे अब टिश्यू है, तो कैसे बना होगा, अलग अलग सेल से मिलकर के बना होगा। ये तो पहले से ही आप लोग को पता है, जो कि मैंने भी अपने लेक्चर्स में बता रखा है। ठीक है, ये ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो लेयर है, ये जो ऊपर आपको दिख रही है, इसी को हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस। क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं एपिडर्मिस। ठीक है, और यहाँ पे ये जो नीचे लेयर दिख रही है, ठीक है, ये जो नीचे की लेयर्स आपको दिख रही होंगी इसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, समझ में आया क्या बोला हमने। जो ये ऊपर की है, इपी मतलब ऊपर की जो है उसको इपिडर्मिस, और नीचे की जो है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पे ये जो लेयर है ये क्या करती हैं, ये सब प्रोटेक्शन करती हैं प्लांट का। और कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लांट में प्रेजेंट है। समझ में आया। और यहाँ पे जो ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इनके बीच में स्पेस होता है जहां से एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, और इसको क्या बोल रहे हैं हम इसको बोल रहे हैं स्टोमेटा। समझ में आया। और ये जो लेयर है, अगर यही प्लांट अगर डेजर्ट में प्रेजेंट है तो उसके ऊपर एक थिक लेयर ऐसे करके प्रेजेंट होगी। ये जैसे ये थिक लेयर आपको दिख रही है, इसी टाइप की एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। और क्यूटिकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल उन प्लांट में प्रेजेंट होता है जो डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं, यानी डेजर्ट प्लांट में प्रेजेंट इन डेजर्ट प्लांट। समझ में आया। और क्यूटिकल इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये बना हुआ है, इट्स मेड अप ऑफ क्यूटीन। क्यूटीन, समझ में आया। और ये जो क्यूटीन है ये एक वैक्स लाइक सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, इससे मिलकर के बना हुआ है क्यूटिकल, जो कि क्या करता है, ट्रांसपायरेशन, वाटर लॉसेस को रोकता है। जैसे मान लो कि डेजर्ट्स के अंदर
क्या होता है, पानी की कमी है। अब ट्रांसपायरेशन अगर बहुत ज्यादा वहां पे होने लगेगा तो वो नुकसान करेगा, वो प्लांट को हार्म करेगा। तो उसके ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, और उसी मोटी सी लेयर को हम क्या, वो किससे बनी हुई होती है, क्यूटीन से बनी हुई होती है। समझ में आया? तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। समझ में आया? अभी हमने सिर्फ ये बताया कि इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं हाइपोडर्मिस, जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर यही प्लांट को अगर डेजर्ट में, अगर प्लांट डेजर्ट के अंदर प्रेजेंट है, यानी जैसे राजस्थान वगैरह है वहां पे प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर क्या होगी, क्यूटिकल लेयर होगी, जो कि मोटी सी थिक लेयर होती है, जो कि बनी हुई होती है क्यूटीन की। समझ में आया? ये बोला। अभी हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है, यानी कि जो एपिडर्मिस है इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस समझ में आया? तो एपिडर्मिस का पहला फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले ये है क्या, कौन सा टिश्यू है, प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो अगर कोई प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो उसका सबसे पहला काम क्या होगा, प्रोटेक्शन करना। तो सबसे पहला फंक्शन क्या लिखेंगे हम लिखेंगे प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको करता है, किसका टिश्यू है, प्लांट का, तो प्लांट को ही करेगा, प्लांट को, ठीक है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्लांट फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम इंजरी, बेचारे को इंजरी ना हो जाए। और किससे प्रोटेक्ट करता है, पैथोजन से। और किससे करता है, और अटैक से, पैथोजन अटैक से, ठीक है। और किससे करता है, एंड वाटर लॉस, बहुत ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए, ठीक है। और क्या इसका दूसरा काम क्या है, इसके ऊपर एक थिक क्यूटिकल लेयर होती है। समझ में आया क्या होता है, थिक क्यूटिकल लेयर ऑफ एपिडर्मिस में एक थिक क्यूटिकल लेयर होती है, जो कि क्या, इसका काम क्या होता है, लोअर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है, वाटर लॉस, ठीक है। ट्रांसपायरेशन एंड प्रिवेंट water loss of water in xerophytes। समझ में आ गया? ये करता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फंक्शन है एपिडर्मिस का, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन टू प्लांट में, किससे, फ्रॉम इंजरी, पैथोजन अटैक और वाटर लॉसेस से। इसके अंदर एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है, और इस क्यूटिकल लेयर का काम क्या होता है, ये क्या करती है, ट्रांसपायरेशन रेट को स्लो डाउन करती है, और क्या करती है, वाटर लॉस जो जीरोफाइट में है उसमें कम करती है। समझ में आया? दूसरा काम इसमें जो हमने अभी दिखाया था, यहाँ पे बना के ऐसे होता है, और यहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा होता है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या था, थिक लेयर थी जिसको हम क्यूटिकल बोल रहे थे। और इस स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा इन epidermis allow gaseous
एक्सचेंज। ठीक है, क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, कब, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जब प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, जिसका और कब करता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे चेंजेस एक्सचेंज टू अकर during gaseous exchange of respiration during gaseous exchange during respiration and और कब, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस समझ में आया। और क्या करता है, और करता है एपिडर्मल सेल, जो यहाँ पे एपिडर्मल सेल है किसकी, ऑफ रूट्स की हेल्प इन बेटर एब्जॉर्प्शन, क्या करती है, बेटर एब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। by increasing surface area। समझ में आया। हमने क्या क्या बोला, हमने बोला कि हमने बात किया प्रोटेक्टिव टिश्यू की। प्रोटेक्टिव टिश्यू की जो नीचे वाली लेयर थी उसको हम बोल रहे थे हाइपोडर्मिस, ऊपर वाली लेयर को बोल रहे थे एपिडर्मिस, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो जो एपिडर्मिस थी उसके ऊपर एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, जो कि डेजर्ट प्लांट में मोस्टली होती है, और वहां पे एस्टोमेटा प्रेजेंट होता है जिसका काम होता है गैसेस एक्सचेंज का। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस टिश्यू। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस टिश्यू में सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया है, जिसमें क्या है, प्रोटेक्शन का काम होता है इसका। किसका प्रोटेक्शन करता है, प्लांट का, और कैसे करता है, उसको इंजरी से, पैथोजन अटैक से और वाटर लॉसेस से। ठीक है, दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा जो कि क्यूटिकल लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, इसका काम होता है जो ट्रांसपायरेशन रेट है प्लांट की उसको डिक्रीज करना, और क्या करना, वाटर लॉसेस, जो 0.5 वगैरह में बहुत ज्यादा वाटर लॉसेस हो रहा हो तो उसको डिक्रीज करना। ठीक है, उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, स्टोमेटा क्या करता है सॉरी, स्टोमेटा इन एपिडर्मिस अलाउ द गैसियस एक्सचेंज, और यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज को अलाउ करता है कि आप अंदर आ सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, और क्या करता है, कब, गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग द गैसियस एक्सचेंज कब होता है, रेस्पिरेशन के टाइम पे होता है, और पैथोजन के फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता है। तो इन दोनों टाइम पे स्टोमेटा जो है वो अलाउ करता है गैसियस एक्सचेंज को। दूसरा है एपिडर्मल रूट्स, जो होता है एपिडर्मल सेल जो होती है वो रूट्स को हेल्प करती है बेटर एब्जॉर्प्शन में, जिससे क्या, कैसे, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाए और एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाए। समझ में आया। ये था पूरा एपिडर्मल टिश्यू के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉर्क टिश्यू के बारे में। ठीक है, कॉर्क टिश्यू के बारे में, कॉर्क टिश्यू इज आल्सो प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कॉर्क टिश्यू, आइए देखते हैं कॉर्क किसे कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्क टिश्यू आपने जब वो देखा हो, शैंपेन बॉटल्स देखे होंगे, आपने देखा होगा उसमें मूवी वगैरह में ऐसे स्टाइल से बॉटल को ओपन करते हैं। तो वो जो उसमें बॉटल के ऊपर जो वुड का लगा हुआ होता है जिसको ऐसे स्टाइल से ओपन करते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, और या तो आपने बैडमिंटन खेला होगा, उसमें भी आपने देखा होगा बैडमिंटन तो ऐसे हवा में खेला नहीं, उसमें क्या होगा, चिड़िया जिसको हम लोग बोलते हैं उसको भी हम लोग कॉक बोलते हैं। उसको क्यों उसको कॉक नहीं, उसको मोस्टली कॉक बोलते हैं, बट वो कॉर्क होता है क्योंकि उसके जो पीछे जिसमें वो पंख लगी होती है चिड़ियों की, वो किसकी होती है, वो किसमें लगी होती है, वो कॉक में लगी होती है, जो कि लाइट वेटेड होता है। तो वही होता है कॉक। जैसे आपने ये देखा होगा, ये ऐसे बनी हुई होती है, भगवान मुझे बनाने नहीं आ रहा है क्या। ठीक है,
ऐसे करके कुछ गोल सा स्ट्रक्चर होता है, सॉरी शायद अच्छी नहीं बनी है, और ऐसे ऐसे पंख लगी हुई होती हैं, ठीक है। ऐसे से क्या होता है, ऐसे ऐसे पंख लगी हुई होती है, और ये जो है ये किसका बना हुआ है, दिस इज द कॉर्क। समझ में आ गया, ये होता है कॉर्क, ठीक है। और कॉर्क का ऑब्वियसली काम क्या होगा, ये है प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो इसका काम होगा प्रोटेक्शन देना, ठीक है, प्रोटेक्शन करना। और यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे ये जो प्लांट है, आपने देखा होगा प्लांट में एक मोटी सी लेयर होती है ऐसे करके, जिसको हम क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, ठीक है। और बार्क में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसकी जो पहली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्क। क्या कहने का मतलब है, यानी कि जो आपने प्लांट देखा होगा उसके ऊपर की लेयर, हिंदी में उसको छाल बोलते हैं जिसको, उस छाल के अंदर और भी 3-4 लेयर होती हैं, और उसकी पहली लेयर को हम क्या बोलते हैं, उसकी पहली लेयर को हम बोलते हैं कॉर्क। समझ में आया, यानी कि ये प्लांट की 3-4 लेयर्स हैं, और इसकी ये जो पहली वाली लेयर है, इस पूरे को तो बार्क बोल रहे थे, बट इसकी जो पहली लेयर है इसी को बोलते हैं हम कॉर्क, जिसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का। समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉर्क है, ये फर्स्ट लेयर ऑफ द क्या है, बार्क है, और ये क्या कर, इसके अंदर अब क्या होता है, मल्टीपल सेल होती हैं, ठीक है, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पे मान लो कि हम यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा इसका ले रहे हैं, ये हमारी मान लो ठीक है, ये समझाते हैं इसके बारे में, ठीक है। अभी यहाँ पे जो कॉर्क है, अब आप देखा होगा आपने, वो बड़ी ही थिक सी लेयर होती है, मोटी सी, जब ऊपर की छाल उतारोगे तो कैसे हो जाती है वो समझाते हैं। यहाँ पे जब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी मान लो ये जो टिश्यूज है, अभी यहाँ पे जो लेयर है इसके ऊपर किसका सब्सटेंस, इसके ऊपर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुबेरिन बोलते हैं। यहाँ पे एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे सुबेरिन। ये जो डिपोजिशन कर रहे हैं ना, ये इसी का कर रहे हैं, किसका, सुबेरिन का कर रहे हैं, ठीक है। क्या है ये, सुबेरिन है, क्या है, सुबेरिन है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे कॉर का काम क्या होता है, यानी अगर हम बोले तो फंक्शन ऑफ कॉर्क आपसे पूछ लें तो आप इसमें क्या बोलोगे, सबसे पहले ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। दूसरा काम क्या है, और ये मैकेनिकल इंजरी कैसे, मैकेनिकल इंजरी से कैसे प्रिवेंट कर पाता है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, क्योंकि सुबेरिन की वजह से। समझ में आ गया। और क्या है, एंड लॉस ऑफ वाटर, समझ में आया। दूसरा पॉइंट है, ये क्या है, इम्परवियस, इम्परवियस होता है, और क्या होता है, लाइटनेस होता है, लाइट वेट मतलब होता है इसका, लाइटनेस होता है, ठीक है। और क्या होता है, टफेस्ट होता है, टफनेस। और क्या होता है, एंड
कंप्रेसिबल, ठीक है, टू मेक कॉर्क कॉमर्शियली ये काफी यूज किया जाता है कॉर्क, कॉमर्शियल वैल्यूएबल। जैसे कॉमर्शियल कहाँ पे, जैसे मैंने वो शैंपेन बॉटल के लिए बताया क्योंकि वो लाइट वेटेड होता है, और दूसरा हमने क्या बताया, वही जो हम लोग कॉक खेलते हैं बैडमिंटन से, ठीक है। अभी इसका काम इम्परवियनेस का मतलब होता है क्या, डज नॉट अलाउ यही गैसेस एक्सचेंज और वाटर को अलाउ नहीं करता है जाने के लिए, ठीक है। इसका काम, इसका मतलब ये होता है, क्या क्या बोला हमने बोला, अगर हम आपसे पूछे कि फंक्शन ऑफ कॉर्क क्या होता है, पहले तो मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है, कैसे, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। दूसरा हमने क्या बोला, लॉसेस ऑफ वाटर से प्रिवेंट करता है, ऐसा वो तो पहले से ही पता है क्योंकि भाई लॉस ऑफ वाटर कैसे करेगा, ये इसी के लिए तो कॉर्क बना हुआ है, तो लॉस ऑफ वाटर नहीं होने देगा, ठीक है। दूसरा इम्परवियनेस होता है, लाइटेस्ट होता है, टफेस्ट होता है, कंप्रेसिबल होता है, टू मेक द कॉर्क कॉमर्शियल। ये सारी क्वालिटी होती है इसके अंदर, जो लाइटनेस, टफनेस, कंप्रेसिबल, इम्परवियनेस, ये सारी जो क्वालिटी है इसी की वजह से ये कॉमर्शियल वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, समझ में आया। और कॉर्क कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है कॉमर्शियली, अगर हम बताना चाहें आपको तो, कॉर्क यूज्ड इन द मेनी products such as champions bottles, या फिर bottle such as bottle stopper, जो हमने वही एग्जांपल दिया champions bottle वाला, stoppers, और कहाँ पे shuttlecock, या फिर वुडन पैडल। समझ में आया। तो आज हमने बात किया प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने पढ़ा एपिडर्मिस और पढ़ा कॉर्क। एपिडर्मिस के अंदर हमने क्या पढ़ा, इसका काम क्या है, ये प्रोटेक्शन करती है। प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है, जैसे इसके पास क्या होती है, डेजर्ट्स वगैरह में जो प्रेजेंट जो होती है, डेजर्ट वगैरह में अगर प्रेजेंट है तो इसके ऊपर एक थिक लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, जिसका काम क्या है, वाटर लॉसेस को रोकना, ट्रांसपायरेशन के रेट को डिक्रीज करना। और मोस्टली एपिडर्मिस का काम क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट, कैसे, जैसे पैथोजन से प्रिवेंट करती है और अदर इंजरी से प्रिवेंट करती है। समझ में आया। फिर इसके बाद हमने बोला इसके पास स्टोमेटा होता है जिसका काम क्या होता है, जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो गैसेस का एक्सचेंज है उससे प्रिवेंट करना, उसमें हेल्प करना, ठीक है। और रूट में क्या है, रूट में एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया को इंक्रीज करके एब्जॉर्प्शन को अच्छा करता है, ठीक है। ये हमने बोला किसके बारे में, एपिडर्मिस के बारे में। फिर हमने बात किया किसके बारे में, कॉर्क के बारे में। कॉर्क में क्या है, कॉर्क में हमने देखा कि कॉर्क जो है इसका भी काम है प्रोटेक्शन करना, और बार्क की जो फर्स्ट लेयर होती है वो क्या होती है, कॉर्क होती है, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रोटेक्ट करता है किससे, इंजरी से, मैकेनिकल इंजरी से। मैकेनिकल इंजरी से कैसे करता है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, ठीक है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, ठीक है। और यहाँ पे इसकी क्वालिटी है इम्परवियनेस, लाइटनेस, टफनेस एंड कंप्रेसिबिलिटी एंड मेक द कॉर्क कॉमर्शियल वैल्यूएबल। यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है ये सारी, इसकी वजह से ये क्या है, कॉमर्शियल, इसकी वैल्यू ज्यादा है। और हमने क्या बोला, और हमने बोला कॉर्क यूज इन मेनी प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, जैसे कि क्या है, जैसे कि स्टॉपर बॉटल, शटलकॉक, और क्या, वुडन पैडल्स में, ठीक है। ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा एनिमल टिश्यूज, ठीक है। अभी प्लांट टिश्यू पूरा खत्म है, ओके।